आप देखिए कि मैं बिल्कुल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में बैठा हूँ अभी, और माघ मेला 2019 चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल एक पौराणिक मेला है, बहुत राजशाही से चलता आ रहा है ये मेला उत्तरकाशी का। और किसी ज़माने में यहाँ पर राजा के द्वारा मेला संपन्न करवाया जाता था। और एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो जिला पंचायत, आप देख सकते हैं मेरे सामने भी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती जसोदा राणा जी हैं। बिल्कुल काफ़ी हार्ड हिटिंग लास्ट ईयर 5 साल से ये मेला करा रही हैं। और पूरी मार्केट को जब हमने आज सर्वे किया, तमाम आज मेले का 6ठा दिन चल रहा है। बहुत ही सक्सेसफुल मेला रहा लास्ट ईयर। हालांकि कई शिकायतें बाजार में हैं, ये तो शायद मेरे ख्याल से चलता ही रहता है। फिर भी इस मेले के अपने आप में इतनी वैल्यू है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का मेला है। 3 MLA इसमें आते हैं। 3 कंस्टिट्यूएंसी है, पुरोला है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तमाम विवादों से ये मेला इस साल चालू हुआ था। पहले इसमें बादल लगे हुए थे, डंपिंग जूझ जैसे हालात थे। आखिरकार कुल मिलाकर के बिल्कुल मेला आज अपने 6ठे दिन पर है। पूरी तरीके से कह सकते हैं पब्लिक के मुताबिक, अनेक बाजार में मीडिया के मुताबिक तमाम शिकायतें तमाम देखने को मिली है। फिर भी ओवरऑल मेला बिल्कुल आज 6ठा दिन है। देखते हैं जिला पंचायत अध्यक्षा जी से पूछ के कि क्या प्लान है और क्या रहा, क्या ऐसा है कि मेला बिल्कुल अपना पूरे संपन्न की ओर है। मैडम जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेला पहले दिन से ही विवाद से शुरू हुआ था, क्या कहेंगे आप इस बारे में? विवाद एक जो यहाँ पर अभी कूड़े की एक उत्तरकाशी जनपद में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसको लेकर ये विवाद चल रहा था कि मेला होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो रामलीला ग्राउंड है जहाँ पे ये मेला हो रहा है वो पूरे उत्तरकाशी जिले का हृदय जिसको हम कह सकते हुआ है। लेकिन मैंने जानती कि किन कारणों से कूड़ा वहाँ पर फेंका गया। आप ये मेला 5वीं बार करा रहे हैं? मेरा ये 5वां मेला है। और निश्चित तौर पर हमने जो कूड़े का भी वहाँ पर एक समस्या थी उसका भी समाधान किया गया है। और आज मेला का अपना 6ठा दिन है। मैम, यदि बात करेंगे मेले के बारे में, बहुत अच्छा आगाज हुआ था। और आप इस बारे में क्या करेंगे? विवाद जो हुआ था, क्या इसको पॉलिटिकल रंग बोला जा रहा है? क्या पॉलिटिक्स ही वास्तविक सत्यता है? क्या ये विवाद की जैसी कोई स्थिति नहीं थी। हमारे पहले दिन के मेले के उद्घाटन के शुभ अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री जी ने आना था। किन्हीं कारण बस वो नहीं आए हैं। अपने पुरोला विधानसभा के जो माननीय विधायक है राजकुमार जी, वो उस दिन के हमारे 6 से और 8 बजे की जो रात्रि संध्या होती है उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। लेकिन वो जबरदस्ती पहले आ गए, सुबह क्या बजे पहले दिन से। चलिए, वो भी हालांकि कहना है मैडम जी का कि उनको बुलाया गया था, वो रात्रि के लिए बुलाया गया था और पहले आ गए थे, जिससे कि विवाद खड़ा हुआ। फिर भी ओवरऑल उनकी फोटो नहीं देखी गई, बार-बार विवाद हुआ। क्या कहना चाहिए? वो पुरोला विधानसभा के विधायक हैं। और जो जहाँ पर ये मेला हो रहा है वहाँ पूरी विधानसभा, गंगोत्री विधानसभा आती है और आधे से ज्यादा 2-3 जिले का मेला है, यमुनोत्री विधानसभा का आता है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक फोटो की बात है, पिछले बार भी फोटो उनकी नहीं थी। और यहाँ कहने बजाय जो हमारे पॉलिटिकल नहीं है, मतलब कोई पॉलिटिकल मेला नहीं, ये मेला सबका मेला है। यहाँ के पूरे जनमानस का मेला है। यहाँ की जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारी पौराणिकता है, उसको लेकर मेला है। जहाँ तक एक राजकुमार जी की बात है, वो जबरदस्त आके कहते कि आज मैं मेले का रिबन मैं ही काटूंगा। तो वहाँ से वो जबरदस्त बिन बुलाए मेहमान। आयोजक जिला पंचायत है, तो जिला पंचायत तय करेगी हमारा कौन सा मेहमान किस समय आएगा, कौन सा कार्यक्रम किस समय होगा। तो जिले का मेला है एक तरफ, दूसरी तरफ फोटो, वो भी इसी विधायक तो है आखिरकार। नहीं, उनकी फोटो पिछले बार भी नहीं थी, गंगनानी में भी नहीं थी। तो उन्होंने पिछले बार क्यों नहीं उन्होंने पिछले बार इस बात को रखा है? आखिर इस समय ही मैडम जी कहना है कि आप इनको पिछली बार भी ऑब्जेक्ट करना चाहता है, जो वो चाहते तो उस पर विचार किया जा सकता था। फिर भी चले मैम, ये दुकानों लेकर के भी कुछ यहाँ पर विवाद बार आ रही है, ये सब क्या? नहीं, वो जो हमारे कुछ स्थानीय ही लोग हैं उसमें, जैसे आपने देखा होगा अमेरिकन पुरी जैसे कुछ दलाल लोग हैं, वो क्या करते हैं दबाव बनाकर ठेकेदार से या जिला पंचायत से कुछ दुकानें अपने पास रख लेते हैं और फिर वही उन दुकानों का महंगे दामों पे बेचते हैं। क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि कुछ मीडिया के मुताबिक कुछ सीक्रेट न्यूज है, एक जयंती राणा जी, श्रीमती जयंती राणा नगर पालिका अध्यक्षा, उनको डंप कर देगा पॉलिटिशियन की वजह से, बदनाम कर देगा। दूसरी राणा पर भी अटैक किया जा रहा है, क्या बिलीव करते हैं आप? नहीं,
ये मैं तो ये कहती हूँ कि वो जेंद्री राणा को उन्होंने डंप किया है, पर जसदा राणा को नहीं कर सकते हैं। जेंद्री राणा के उनके पिताजी चेयरमैन रहे हैं, माने तीन पंचवर्षीय बड़कोट में, उनके ससुर जी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। लेकिन जसदा राणा ये गरीब परिवार की लड़की है, जहाँ पर पहुंची अपने हिदम से पे पहुंची हुई है। और मैं कहती हूँ कि जितने भी पॉलिटिशियन वजह है क्या, वजह ये है कि उनको ये लगता है कि हमको आगे ये काटेगी। क्या आपको लगता है यहाँ पर ऐसी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है उत्तरकाशी में कि जब कोई आगे बढ़ता है उसको बैक किया जाता है? क्या मानती है? निश्चित तौर पर यहाँ पर एक पार्ट है जिनको ये लगता है कि जसदा राणा अच्छा काम कर रही है। मेरा नगर पंचायत का 5 साल का जो कार्यकाल है वो सबके सामने रहा है, किस प्रकार से था। आज भी भले ही जिला पंचायत के सदस्य आपस में लड़ते रहे हो, लेकिन जो काम यहाँ पर मेरे अध्यक्ष होते हुए हुआ वो भूतो न भविष्य थी, न पहले कभी हुआ है और न ही भविष्य में होगा। पिछले 2 साल पब्लिक कह रहे, हमने बिल्कुल अपने कैमरे में कैद किया कि बहुत अच्छा रहा 2 साल, पिछले साल बात करेंगे। हालांकि बीच में 2012-13 वो भी बाढ़ आ गया था, उसके बाद आपने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए, लेकिन इस साल थोड़ा कुछ एवरेज घटा है। क्या आप मानती इस बात? नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। यहाँ तक कि जब 2012-13 की आपदा के बाद 3 साल मेला नहीं चला, विपरीत परिस्थितियों में मैंने ये मेला 2015 में शुरू कराया। कुछ लोग और आप लोगों ने देखा होगा आज भी पिछले साल यहाँ पर हर चीज बेहतर की गई है। गगनानी का मेला भी आप कराते हैं? निश्चित तौर पर जो गगनानी का मेला है वो अब की बार भी होगा। 35 लाख जलेबी का एक इशू चलते हैं, आप जानते उस बारे में? क्या 35 लाख जलेबी? नहीं, जलेबी तो यहाँ की जो पौराणिकता है, जब ये आदिकाल से मेला चला रहा तो होता है कि जलेबी एक दिहाड़ियों के लिए जैसे कहते हैं, जो भी यहाँ का मेले देखने आता है वो जरूर यहाँ की जलेबी खाता है। इस मेले की मान्यता ही यही है कि यहाँ की जो जलेबी है वो प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का कहना है कि आपने खास तौर पर यमुना वैली और गंगा वैली, 2 वैली है, 52% पॉपुलेशन रहती है यमुना वैली में, 42 रहती है गंगोत्री, 48 रहती है गंगोत्री में। काफी बैलेंस बनाया था आपने पिछले 2 साल पहले, इस साल कुछ बैलेंस गड़बड़ लग रहा है, क्या मानते हैं? मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी कतई भी तैयार नहीं हूँ। ये मेला पूरे जनपद का मेला है, सब चीजों का समावेश किया गया है। 6 के 6 विकास खंडों को इसमें स्थान दिया गया है, पूरे टीमों को यहाँ पर स्थान दिया गया है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम। जिला प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा बराबर? निश्चित तौर पर जिला प्रशासन कुछ ऐसी न्यूज़ है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लस अदर दे आर नॉट सपोर्टिंग 100%, क्या मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी। जिलाधिकारी महोदय ने भी या नगर पालिका ने भी, सपोर्ट है, कूड़े को लेकर मेरा पूरा सपोर्ट है। इस बात पे अगर जो भी कयास लगाए जा रहे तो एकदम वो गलत है कि सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। पूरा मैडम का कहना है कि पूरी तरीके से सपोर्ट किया जिला प्रशासन ने, साथ ही साथ नगर पालिका ने भी फुल 100% सपोर्ट किया है। निस्संदेह कुछ दुकानों को लेकर के आपने जो टेंडर सिस्टम चालू किया पहले नहीं था, क्या रहा होगा इसके पीछे कुछ? निश्चित तौर पर जब 2015 में हमने ये मेला शुरू करवाया था तो 3 साल से बंद पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने उस समय देखा कि दुकानें जो था वो छोटे छोटे यहाँ पर जो टीन नुमा बनाई जाती थी, तो उसमें ये था कि मुझे खुद पता नहीं लगा कि दुकानें कैसे आवंटित हो गई है, क्योंकि उसमें यह था कि पहले आओ और पहले पाओ। तो इसमें मैंने देखा कि चाहे वो जिला पंचायत से ही जुड़े हुए हों, वो कर्मचारी हो सकते हैं, वो सदस्य हो सकते हैं, या बाहर के जो दलाल हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका क्या था कि अपने 10-15 एप्लीकेशनें अपने लगा दी जाती थी और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता। मेरे संज्ञान में कहाँ से है, उस समय एक राखी रावत कोषाध्यक्ष डिग्री कॉलेज में थी, जो कि मेरे स्वयं के गांव की थी, और मेरे पास जब वो आई है कि जहाँ तक आपके कहने का प्रश्न है कि आपको कैसे पता लगा, जब राखी रावत ने मुझे कहा कि वो मेरे रिश्ते में, मैं उसकी भाभी हूँ, कि भाभी मेरी दुकान भी बिकवा दो, तो मुझे लगा कि दुकान बिकवा दो मतलब क्या मतलब होता है? डिग्री कॉलेज के बच्चे कैसे कह सकते हैं कि दुकान बिकवा दो? तो मैं इसके जब अंदर तक गई हूँ मैं, तो मुझे लगा कि ये जो मेला था वो कुछ ही लोगों के जो यहाँ के दलाल थे उन्हीं के ही अंडर आप इसको ब्रेक करके लंबे स्कोप में प्लान किया। निश्चित तौर पर। लेकिन मैडम दुकानदार कह रहे हैं कि उनको वहाँ से लॉस हो रहा है, क्या आप अंदर डोम में वगैरह में घूम के गई हैं? नहीं, मैं अभी घूम के गई हूँ। हो सकता है कि थोड़ी सी जो पहले उम्मीद करें उनको सपोर्ट मिलेगा। एक मेले को लेकर जो एक वो था कि मेला होगा या नहीं होगा, इसका असर भी दुकानदारों पे पड़ रहा है, साइकोलॉजिकली है कि भाई मेला होगा या नहीं होगा, क्योंकि वातावरण एक ऐसा तैयार कर दिया गया। आगे चल के आप उनकी बात को सुन पाएंगे? निश्चित तौर पर अगर दुकानदारों तो ऐसा कहना है आदरणीय मैडम जी का, वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे यदि उनको लग रहा है कि दुकानें कुछ आप में फुल पावर में आप, नो डाउट्स बहुत अच्छा मेला बताया जा रहा। कुछ शिकायतें भी है कि 30,000 रुपये दुकान ले गई, हालांकि आपकी नॉलेज में नहीं है, यह है, ये तो मुझे नहीं है पता, लेकिन हमारे कैमरे में भी
कैद है, थोड़ा प्रशासन की थोड़ी ढीली दिखाई दे रही है, चोरी हुई है हमारे कैद में। मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूंगी, क्योंकि दुकानों की बात थोड़ा मेरी अधूरी रह गई थी। जब यहाँ पर पहले पाव वाला सिस्टम था, उसके दूसरे साल से मैंने टेंडर सिस्टम किया है। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इसको अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि उससे पहले कभी भी ये मेले की जो आय थी वो 5-6 लाख से ऊपर नहीं गई थी। और आज चाहे वो झूला चरखी हो या दुकानों के माध्यम से है, उसको लेकर आज हमारा कम से कम 30 लाख तक 36 लाख तक मैंने इसकी आय ले गई जिला पंचायत के लिए। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला पंचायत के तमाम मेंबर बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे। इस साल आई थिंक वेरी फ्यू आर देयर, 6 से 7 है पॉजिटिव। पूरी तमाम बटालियन नजर नहीं आ रही, क्या वजह होगा? वो बटालियन मेरे साथ तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। कुछ गलत चेहरे सेलेक्ट होते हैं, जो मेरे साथ तब थे वो आज भी हैं। हाँ, कुछ जो दलाल किस्म के लोग थे जिनकी दलाली मैंने पकड़ी है, और आज उनको अगर उनके दलाली में वो अपनी दलाली में पास नहीं हुए हैं। और यहाँ तक भी हमारे जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है उनका भी एक गिरोह लगा हुआ है कि कब जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाया जाए, कब मुझे कुर्सी मिले। तो कुछ दलाली मतलब पॉलिटिशियन अखाड़ा जो यहाँ पर चलता है वो देखने को मिल रहा है। हर किसी को ये लगता है कि जो दराना एक क्या संदेश आपको पब्लिक के लिए तो मैं यही कहूंगी कि जिस प्रकार से हमारा माघ मेला पौराणिकता काल से चला आ रहा है, और आज भी जो कि बाड़ाहाट को थोलो जिसको कहते हैं, बाड़ाहाट का मतलब है कि बड़ा हाट, बड़ा बाजार। ये भारत चीन तिब्बत का जो व्यापारी यहाँ आता था, और यहाँ पर उस समय से ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ के इष्ट देव कंडार देवता, हरि महाराज और विभिन्न उत्तरकाशी जनपद के टिहरी जनपद से भी देव डोल यहाँ आती है। यहाँ की धार्मिकता, सांस्कृतिकता, आर्थिकता को बचाए रखने के लिए यहाँ की जो संस्कृति अगली बार जो आने वाला जिला पंचायत क्या सलाह देंगे आप लोगों को, किस तरीके से प्लान करें? कुछ एक लाइन में आप बताइए। अभी तो मैं ये कहूँगी कि काशी विश्वनाथ की अगर फाइटिंग देखने को मिलती है, क्या काशी विश्वनाथ की अगर इच्छा रही तो अभी तो मैं खुद दोबारा प्लान वेरी गुड दूसरे के लिए मैं अगली बार की बात। कुछ रिपोर्ट है कि आप शायद एमएलए की तरफ भी जा सकती है, ऐसा इलेक्शन लड़ सकती है। वो तो अब समय बताएगा जब आरक्षण क्या होता है। पूरी तरीके से अपने आप को बिल्कुल धाकड़ पॉलिटिशियन है, और नो संदेह जिस तरीके से आपने इस विवादों से बाहर निकलते हुए। मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़ी हैंडलिंग करते हैं, लेकिन कई जगह पर आप हैंडलिंग मिस करती है। आपको जिन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए आप उनसे बात कर देते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, मुझे जिन लोगों से बात नहीं करनी होती है मैं उनके सामने कभी नहीं झुकती। अभी कुछ मेरा अपना एक मकसद रहता है कि अगर मेरी नेक पॉजिटिव सोच है और पॉजिटिव की ओर मैं जा रही हूँ, सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ रही हूँ, मैं साफ हूँ, तो मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ऊपर वाला उसका साथ देता है। इंसान उसको कितना भी गिराने का प्रयास करे, मैं कह सकती हूँ कि कौओं के काँव से बाज का भी ऊंचा उड़ना नहीं छोड़ता। ऐसे नहीं लगता आपको कि अभी कैमरे में बहुत सारी लड़ाइयाँ कैद हो रखी है, क्या वो सब आपसे थोड़े हट के आप आना चाहिए? ऐसे नहीं लगता आपको वो ठीक नहीं है? नहीं, अब जिला पंचायत मतलब 3 एमएलए आपके अधीन होते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर आप होल्ड करती हैं, तो कुछ लोगों कहने की शायद मैडम कहीं ना कहीं चुप कर जाती हैं, क्या ऐसा मानती हैं? नहीं, मैं इस बात को किसी भी सूरत में नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो लोग उसमें दलाल, उसमें नेता हो सकता है, दलाल उसमें कर्मचारी हो सकता है, दलाल उसमें पत्रकार हो सकता है, और जो लोग दलाली करते हैं उनका पर्दाफाश मैंने किया है, आगे भी मैं करती रहूंगी। इस चीज के लिए मैं किसी से ना मुझे डरने की जरूरत है ना झुकने की जरूरत है। आगे भी मैं उम्मीद करेंगे कि आप फिर एक बार और बैटिंग करेंगे, एक बार दोबारा चांसेस लगता है कि निश्चित तौर पर आरक्षण अगर होगा तो निश्चित तौर पर बधाई आपको। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वीकनेस भी है, कभी आप नगर पालिका में मुड़ गई, कभी तो ये क्या सब हो जा रहा? मैं मुड़ी कहीं नहीं हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैं मुड़ी हूँ, मैंने नगर पंचायत में वो काम किया जो इतिहास के पन्ने में कोई नहीं कर सकता है। बड़कोट की जनता को मेरी आवश्यकता थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ लड़ना है। वो जानते हैं कि किसी ने रास्ते खुलाए तो वो जसदो राणे ने खुलाए, वहाँ का नगर पालिका ऑफिस बनाए तो वो जसदो राणे ने बनाए, बस पार्किंग बनाई, टैक्सी पार्किंग बनाई, वाल्मीकि आवास बनाए, अनेकों मेरी उपलब्धियां। और उसको लेकर अगर जनता चाह रही थी तो मुझे बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है जनता की सेवा करना। अच्छा, मैं कई बार ऐसे देख रही हूँ कि एक गाना 3 बार चल रहा, कुछ निगरानी समिति की कुछ कमी नजर आई, क्या मानते हैं आप इस बात को? गाना देखा जा रहा, पांडव नृत्य 9 बार देखा गया, आपने पैसा दिया 10,000 रुपए, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि निगरानी समिति होनी चाहिए? वो जो पांडव नृत्य की जहाँ तक बात है 9 बार देखा गया, वो हमारी यहाँ की स्थानीय संस्कृति है और उससे हटके हम नहीं जा सकते। फिर भी क्योंकि हमारा जैसे सिरोर, मांडव, जसपुर, इधर क्या नाम आपका खिरोली, कंकराड़ी और यहाँ तक कि कामर तक के कलाकार आए हैं, तो मैं मानती हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो सब एक ही चीज है। नगर पालिका कह रहा है कि अगले साल हम मेला कराएंगे, क्या आपको लगता है कि इतना आसान है?
मानते आप इस बात को, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, वो ये बाड़ाट का थौलू जिला पंचायत की परिसंपत्ति है, ये नगर पालिका की नहीं है और इसको जिला पंचायत ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कानूनी तौर से भी यही देखने को मिलता है। बिल्कुल 25 मेंबर होते हैं जिला में, शायद नामुमकिन है, इसमें बहुत दाव पेच है, कोर्ट का भी मामला कहा जा सकता है, इतना आसान नहीं है। ये बताया जाता है कि बहुत पहले कभी किसी जमाने बलदेव सिंह आर्य जी के टाइम दे दिया गया था नगर पालिका को, लेकिन वहाँ चूक हुई है और अब शायद नामुमकिन। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष तमाम नगर पालिका ने हम मेले को कराएंगे, शायद डिस्ट्रिक्ट का मेला है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैडम का कहना भी यही है। शायद उम्मीद करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जसोदा राणा जी से सीधी बातचीत। नरेश भट्ट कैमरामैन के साथ महेश बहुगुणा, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला विधानसभा से। माघ मेले का आज छठा दिन बिल्कुल पूरे अपने एंडी पर है और लगभग उम्मीद कर रहे हैं ये 100% सक्सीड होगा। हालांकि बहुत सारे विवादों से घेरा रहा है, फिर भी बहुत बहुत बधाई आपके लिए इस फाइटिंग के लिए। उम्मीद करेंगे आप कंटिन्यू बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर